भारत के स्वर्णिम इतिहास में जब भी देश और धर्म के लिए किए गए बलिदान को याद किया जाता है तो अनेकों पुण्यात्माओं के नाम सामने आते हैं, जिन्होंने इस शरीर रूपी चोले में रहते हुए अतुलनीय सामर्थ्य का परिचय दिया। ऐसा ही एक नाम है बालवीर हकीकत राय। वीर हकीकत राय, उनके बारे में आप देखें तो टीनेजर भी नहीं था वो तो, और कितनी बड़ी उस समय की वो बादशाहों का जो जमाना जिसमें अत्याचार इतने सारे हो रहे थे। इसने अपमानजनक भाषा बोली है, हमारे तो पैगंबर का अपमान हो गया, इसके ऊपर तो ये चलेगा वो चलेगा, मुकदमा करते करते उसको कत्ल करने तक का दंड दे दिया गया। और उसके माँ बाप रो रहे हैं और किसी ने आकर के कह दिया कि काजी साहब बोल रहे हैं कि तुम अगर अपना धर्म छोड़ दो और इनके मजहब में शामिल हो जाओ तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। और माँ बाप आके समझाने लगे, बेटा तो जिंदा रहेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा, इनका मजहब ग्रहण कर ले और अपना धर्म छोड़ दे। गले का जनेऊ जाएगा, सिर की चोटी जाएगी। और बच्चा कहता बात बाहर से बदलने की नहीं है, मैं भीतर से जो संस्कार और जो भावना लेकर आया हूं, किसी के दबाव और अन्याय के सामने किसी का मजहब इतना महान हो गया कि वो मुझे मारने को भी तैयार है और बच्चों को बच्चा ना समझे। हम तो बच्चे हैं, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की, और बच्चों की बात बच्चों तक रहनी चाहिए। ये लोग बड़ों तक लेकर चले गए और फिर बड़े आकर के भी कहते हैं कि गर्दन काट दी जाएगी। माँ बाप से कहता हकीकत राय कि यदि गर्मी में बाथरूम में पांव फिसल कर गिर गया और मौत हो गई, तब बीमारी से मर गया, तब क्या करोगे? उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि मैं 50 साल 100 साल 300 साल जीऊं, जिंदगी भले ही छोटी हो लेकिन उद्देश्यपूर्ण जिंदगी ही कीमती हुआ करती है। मैं किसी उद्देश्य के लिए जी रहा हूं और उद्देश्य के लिए मर रहा हूं। इस समय बहुत दुर्बल मन वाले लोग हैं चारों तरफ, दबाव में आकर के अपना धर्म छोड़ने को तैयार। जो अन्याय के आगे ना झुके वो कोई तो होना चाहिए। और कहा कि मैं हूं हकीकत, सच्चाई, यथार्थ, और यथार्थ जो है सच्चाई वो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानती। और उसने कहा मरना मंजूर है लेकिन धर्म झुकेगा नहीं, सच झुकेगा नहीं। अब कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा साहस। लाहौर में बच्चे को मृत्यु दंड दे दिया गया, रावी नदी के किनारे उसका संस्कार हुआ। एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए भारत में, गुरुदत्त। और ये उन दिनों की एक बात बता रहा हूँ, जब गुलशन नंदा और गुरुदत्त दोनों अपने अपने उपन्यास लिखते थे, तो एक बार उनसे मिलना हुआ हमारा। तो मेरी आयु भी कोई ज़्यादा नहीं थी उस समय, मैं भी छोटा था। मैंने उनसे कहा कि कल्पनाओं में तो बहुत लिखा, आप गुरुदत्त, नाम इतना बड़ा हो गया आपका, तो बाल हकीकत के ऊपर लिखिए कुछ। तो एक पुस्तक लिखी उन्होंने, और वो बहुत बड़ी तो नहीं थी लेकिन जितनी थी बड़ी क्रांतिकारी थी।